दोस्तों, बुरे बनो तभी सफल बनोगे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा, इस कहानी में आपको केवल एक ही बात पता चलेगी कि आखिर बुरे बनकर रहने में कौन से फायदे हैं। आखिर बुरे बनकर रहने में हमारा क्या भला है। दोस्तों, एक बात तो अक्सर आप लोगों ने देखी होगी कि जंगल में जो सीधा पेड़ होता है उसे सबसे पहले काटा जाता है, और जो टेढ़े मेढ़े कांटे वाले पेड़ होते हैं उन्हें अक्सर कोई नहीं काटता। दोस्तों, ऐसा ही कुछ लोगों के जीवन में भी है कि जो सीधे साधे होते हैं उन्हें हर कोई छेड़ता रहता है, उन्हें हर कोई परेशान करता है, मगर जो थोड़े अकड़ वाले होते हैं उन्हें कोई नहीं छेड़ता, सब उनसे डरते हैं। दोस्तों, मेरा तो एक ही कहना है कि सफल होने का एक ही राज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नाराज कीजिए। दोस्तों, हमेशा सीधे बनकर मत चलिए। ये जमाना हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि टूटी कलम और लोगों से जलन खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। इसलिए अपने काम और अपनी मेहनत पर ध्यान रखो। दोस्तों, आइए अब हम इस छोटी सी कहानी के तरीके से जानते हैं कि बुरे बनो तभी सफल बनोगे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने बुद्धा रूल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमारी इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के घर में खाने तक के लिए दाने नहीं थे, और गरीबी होने के कारण वो बेचारा अपनी पत्नी और अपने बच्चों तक का पेट नहीं भर पा रहा था। और इस तरह गरीबी से परेशान होकर एक दिन वह ब्राह्मण शहर में काम ढूंढने के लिए चल देता है। दोस्तों, जब वह ब्राह्मण अब घर से अपने कुछ कपड़ों को इकट्ठा कर कर एक पोटली में बांधकर और शहर की तरफ चलने लगता है, तो चलते चलते वह एक जंगल के रास्ते पहुंच जाता है। जंगल के रास्ते जैसे ही ब्राह्मण पहुंचता है, तो जंगल में पहुंचते ही एक कुएं से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। दोस्तों, जब वह ब्राह्मण उस कुएं के अंदर जाकर झांकता है, तो ब्राह्मण देखता है कि उस कुएं में एक सर्प, एक बंदर, एक शेर और एक मनुष्य पड़ा हुआ है। दोस्तों, उन चारों को उस कुएं के अंदर पड़ा देख वह ब्राह्मण उनसे पूछता है, अरे भाई, तुम इस कुएं के अंदर क्यों गिरे पड़े हो? तभी शेर ब्राह्मण से कहता है, अरे ब्राह्मण भाई, हम इस कुएं के अंदर गलतीवश गिर गए हैं, आप हमें इस कुएं से बाहर निकाल दीजिए। दोस्तों, जब ब्राह्मण शेर की बात को सुनता है, तो ब्राह्मण शेर से कहता है, भाई, मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूं जो तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। अगर मैंने तुम्हें यहां से बाहर निकाल दिया तो क्या पता तुम मुझे ही खा जाओ। तभी शेर ब्राह्मण से कहता है, नहीं भाई, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं बाहर निकलने के बाद में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, और अगर तुम्हें जीवन में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना, मैं उस समय तुम्हारे काम आऊंगा। दोस्तों, अब शेर की ऐसी बात को सुनकर ब्राह्मण एक रस्सी फेंकता है और उस शेर को वहां से बाहर निकाल देता है। अब शेर के बाहर निकलते ही शेर ब्राह्मण से कहता है, भाई, यही पहाड़ों के बीचों बीच में रहता हूं, अगर तुम्हें जीवन में कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे जरूर याद करना। दोस्तों, ये कहकर शेर वहां से चला जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद कुएं के अंदर पड़ा वह बंदर मनुष्य से कहता है, अरे ब्राह्मण भाई, आपने जिस तरह से उस शेर को बाहर निकाला है उसी तरीके से हमें भी बाहर निकाल दो, आपका बहुत भला होगा। दोस्तों, तभी वो ब्राह्मण एक रस्सी फेंककर उस बंदर को भी बाहर निकाल देता है। अब बंदर को बाहर निकालने के बाद में बंदर ब्राह्मण से कहता है, ब्राह्मण भाई,
मैं यहीं जंगल के पेड़ों में रहता हूं। अगर जीवन में कभी भी पश्चात मेरी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो मुझे जरूर याद करना। दोस्तों, उसके बाद में वो बंदर भी वहां से चला जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद में कुएं के अंदर गिरा वह सर्प कहता है, अरे ब्राह्मण भाई, आप मुझे भी बाहर निकाल दीजिए। मैं आपका कभी भी एहसान नहीं भूलूंगा, और जब कभी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपके सामने हाजिर अवश्य होऊंगा। दोस्तों, अब उस सर्प की बात को सुनकर ब्राह्मण सर्प को भी निकाल देता है। अब जैसे ही ब्राह्मण उस सर्प को निकालता है तो सर्प बाहर आते ही ब्राह्मण से कहता है, अरे ब्राह्मण भाई, आपने मुझे, शेर भाई को और बंदर भाई को तो निकाल दिया, लेकिन कभी भूलकर कुएं के अंदर पड़े इस सुनार मनुष्य को मत निकाल देना, क्योंकि यह आगे चलकर आपको कहीं ना कहीं फंसवा देगा। दोस्तों, अब ये कहकर सर्प वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद कुएं के अंदर गिरा वह मनुष्य कहता है, अरे ब्राह्मण भाई, आपने शेर को तो बाहर निकाल दिया, आपने बंदर को भी निकाल दिया, आपने उस सर्प को भी निकाल दिया, लेकिन मैं तो आपकी ही जाति का हूं। आप मुझे भी बाहर निकाल दीजिए, आपका बहुत बहुत भला होगा। दोस्तों, अब उस मनुष्य को पड़ा देख ब्राह्मण सोचता है कि जब मैंने उन तीनों को बाहर निकाल दिया तो बेचारे इस मनुष्य को भी निकाल देता हूं। दोस्तों, जैसे ही वह ब्राह्मण उस कुएं के अंदर गिरे मनुष्य को बाहर निकालता है तो बाहर आते ही वह मनुष्य कहता है, ब्राह्मण भाई, मैं यहीं पास के गांव में सुनार हूं और मेरी खुद की हीरे मोती जेवरातों की दुकान है। अगर कभी भी जीवन में तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे जरूर याद करना। दोस्तों, अब यह कहकर वह सुनार भी वहां से चला जाता है। उसके बाद में अपनी पोटली उठाकर वो ब्राह्मण भी वहां से चल देता है। दोस्तों, काम के लिए 3-4 दिन बीत जाते हैं। वो ब्राह्मण पूरे शहर में घूमने लगता है, कई सारी दुकानों पर जाता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। अब वह ब्राह्मण पूरी तरह परेशान हो जाता है, और परेशान होने के बाद में ब्राह्मण सोचता है कि क्यों ना अब उस शेर, बंदर और सर्प को काम में लिया जाए। उन लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर जीवन में कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना। अब मुझे उन लोगों की आवश्यकता है, तो मैं देखता हूं कि वो लोग मेरी मदद करते हैं या नहीं। दोस्तों, अब यह सोचकर वह ब्राह्मण सबसे पहले जंगल में बंदर के पास जाता है और बंदर के पास जाकर बंदर से कहता है, बंदर भाई, क्या आप मुझे शेर का रास्ता बता सकते हैं? मुझे उनसे कोई काम पड़ा है। दोस्तों, तभी वह बंदर उस ब्राह्मण से कहता है, ब्राह्मण भाई, आपने उस समय हमारी मदद की थी, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। दोस्तों, उसके बाद में वो बंदर खुद स्वयं जाकर उस ब्राह्मण को शेर के पास छोड़कर आता है। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचता है तो ब्राह्मण शेर के पास पहुंचकर शेर से कहता है, शेर भाई, आज मुझे आपसे बहुत बड़ा काम है और मैं आपके मुंह से बिल्कुल ना नहीं सुनना चाहता। दोस्तों, तभी ब्राह्मण शेर से कहता है, शेर भाई, मेरे घर में बहुत गरीबी है, मुझे धन की अधिक आवश्यकता है और आप मुझे कहीं से भी लाकर धन दीजिए। दोस्तों, उसके बाद में वह शेर अपनी गुफा के अंदर जाता है और अपनी गुफा के अंदर जाकर अपने मुंह में एक हार को लेकर आता है। उस हार को लाकर ब्राह्मण के हाथों में दे देता है। दोस्तों, जब ब्राह्मण उस हार को देखता है तो ब्राह्मण देखता है कि वो हार बहुत ही भारी था और हीरे मोती जेवरात से जड़ा हुआ था। दोस्तों, ये सब देखकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता है और उस हार को लेकर अपनी तरफ आने लगता है। दोस्तों, रास्ते में चलते चलते वो ब्राह्मण सोचता है कि मुझे शेर ने हार तो दे दिया, परंतु अब मैं इसे बेचूंगा कहां? दोस्तों, तभी वो ब्राह्मण सोचने लगता है तो ब्राह्मण को याद आता है कि मैंने उस समय उस कुएं से एक सुनार को भी निकाला था। दोस्तों, तभी वो ब्राह्मण उस हार को अपनी जेब में रखकर
उस सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है। अब सुनार की दुकान पर पहुंचकर ब्राह्मण सुनार से कहता है, सुनार भाई, ये लीजिए, मैं एक हार लाया हूं और मुझे इस हार को बेचना है, और अब आप ही इस हार को बिकवाइए या फिर आप खुद ही खरीद लीजिए, मुझे बस पैसों की जरूरत है। दोस्तों, जब सुनार उस हार को देखता है तो सुनार को अचानक से याद आता है कि यह हार तो हमारे राज्य के राजकुमार का है, जो राजकुमार आज से कई वर्षों पहले जंगल में शिकार के लिए गए थे और वो वापस लौट कर नहीं आए। दोस्तों, तभी वो सुनार उस ब्राह्मण से कहता है, ब्राह्मण भाई, आप यहीं पर बैठिए, मेरी दुकान पर आराम कीजिए, तब तक मैं इस हार का दूसरे किसी सुनार से अच्छा सा मूल्य पूछ कर आता हूं। दोस्तों, तभी वो ब्राह्मण वहां पर सो जाता है और वो सुनार उस हार को लेकर राज्य के राजा के पास चला जाता है। राज्य के राजा के पास जाकर सुनार राज्य के राजा को सारी बात बता देता है और कहता है कि महाराज, मेरी दुकान पर एक ब्राह्मण आया है, वही इस हार को लेकर आया है। दोस्तों, तभी उस राज्य का राजा अपने कई सारे सैनिकों को भेजता है और सैनिकों को भेजकर उस ब्राह्मण को पकड़कर अपने राज्य दरबार में ले आता है। राज्य दरबार में जब ब्राह्मण आता है तो ब्राह्मण को जेल के कारावास में डाल दिया जाता है। दोस्तों, तभी जेल में पड़ा पड़ा वो ब्राह्मण सोचने लगता है कि वास्तव में उस सर्प ने मुझसे सही कहा था कि ये मनुष्य, ये सुनार मुझे कहीं ना कहीं जरूर फंसवा देगा, और उस सर्प ने बिल्कुल सच कहा था। दोस्तों, तभी ब्राह्मण को याद आता है कि मुझसे उस सर्प ने कहा था कि जब भी मुझे उसकी आवश्यकता पड़े तो वो याद करने पर मेरे सामने आ जाएगा। दोस्तों, तभी ब्राह्मण उस सर्प को याद करता है, और जब ब्राह्मण उस सर्प को याद करता है तो वह सर्प उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो जाता है। दोस्तों, जब ब्राह्मण के सामने सर्प प्रकट होता है तो ब्राह्मण सारी बात सर्प को बताता है। तभी सर्प ब्राह्मण से कहता है, ब्राह्मण, अगर तुम इस जेल से बाहर जाना चाहते हो तो जिस तरह से मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें ठीक उसी तरीके से करना है। दोस्तों, तभी सर्प ब्राह्मण से कहता है कि मैं अभी जाकर इस राज्य के राजा की रानी को डस लेता हूं। जब मैं जाकर रानी को डस लूंगा तो रानी बिल्कुल मूर्छित अवस्था में हो जाएगी और कोई भी वेद की दवाई, कोई भी जड़ी बूटी मेरे जहर को बाहर नहीं निकाल पाएगी। लेकिन जब तुम उस रानी के सिर पर हाथ रखोगे तो वापस वह ठीक हो जाएगी। दोस्तों, तभी सर्प से वह ब्राह्मण इस बात को सुनता है और ब्राह्मण को पूरा आश्वासन देता है। दोस्तों, उसके बाद में वह सर्प राज्य की रानी को जाकर डस लेता है। जैसे ही सर्प रानी को डसता है तो रानी मूर्छित अवस्था में हो जाती है। उसके बाद राजा तरह तरह के और दूसरे देशों के वेदों को बुलाता है, परंतु किसी भी वेद की जड़ी बूटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, उसके बाद में कई वेद राजा से कहते हैं, महाराज, अब तो हमें लगता है कि हम रानी को बचा नहीं पाएंगे। दोस्तों, तभी जेल में बंद वो ब्राह्मण एक सैनिक से कहता है कि मैं रानी साहिबा को बचा लूंगा। तभी वह सैनिक राजा को जाकर बताता है तो राजा उस ब्राह्मण को बुलाता है। दोस्तों, जब ब्राह्मण आता है तो ब्राह्मण जैसे ही आकर रानी के सिर पर हाथ रखता है तो रानी वापस ठीक हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद में राजा उस ब्राह्मण की सजा को माफ कर देते हैं और ब्राह्मण को कई सारा धन देकर खुशी खुशी वहां से विदा कर देता है। दोस्तों, उसके बाद में जैसे ही वह ब्राह्मण रास्ते में पहुंचता है तो सर्प ब्राह्मण के पास वापस प्रकट हो जाता है और सर्प ब्राह्मण से कहता है कि ब्राह्मण भाई, इतने भी सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाए। हे ब्राह्मण भाई, तुम तो वैसे भी बहुत बुद्धिमान हो,
एक बात का तो तुम्हें भी पता होगा कि इस जंगल में जो सबसे सीधा वाला पेड़ है, लोग उसे काटना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और जिस पेड़ में कांटे हैं, जो पेड़ टेढ़ा है, उसे हर कोई काटना पसंद नहीं करता ब्राह्मण भाई। इसीलिए हमेशा बुरे बनकर चलो। दोस्तों, तभी वह सर्प ब्राह्मण से कहता है कि बुरे बनो, तभी सफल बनोगे। दोस्तों, अगर इस कहानी की कोई भी एक बात आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, तो हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स वॉच माई वीडियो।